हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिकल लोचा में। आज मैं बच्चों क्लास 12th वालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका लाइव क्लास पर डे चलता है और जो टॉपिक इसमें चल रहा है बच्चों वो केमिकल काइनेटिक्स है। ऐसा कभी कभी होता है कि मैं लाइव क्लास नहीं ले पाता, तो उसके बिहाफ में मैं क्या करता हूँ, एक रिकॉर्डेड वीडियो उस टॉपिक का आपके पास भेज देता हूँ। तो बच्चों आज का टॉपिक आप जानते हो क्या चलना था बच्चों, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो उसी टॉपिक का बच्चों में वीडियो लेक्चर बनाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे न्यूमेरिकल आपको एक आध एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो हमें तो हर क्वेश्चन करना है, तो ये टॉपिक पढ़ के उस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं बच्चों टॉपिक। बच्चों टॉपिक का नाम क्या है? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। नाम बहुत अच्छा बच्चों, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। अब ये तो बच्चों नाम हमने लिख दिया। अब देखो फिजिक्स में बच्चों हम लोग स्यूडो वर्ड बहुत जुड़े, स्यूडो फोर्स, मतलब कुछ न कुछ ऐसा कि जो रियलिटी से बहुत दूर हो, झूठा हम लोग उसको बोलते हैं। तो ऐसे बच्चों यहाँ पर है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। अब बच्चों मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर ये स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या है सर? अभी तो सर हम लोग पढ़े हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बट स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन एक आ गया। और इसे छोड़ो, हमारे सिलेबस में तो बच्चों ऐसे लिखा होगा, आप किताब लो बच्चों, वहाँ ये लिखा होगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कोई मतलब नहीं है, ये भी देख लेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो बच्चों स्यूडो ऑर्डर का मतलब क्या है कि इससे पहले आपको दो टॉपिक अपने दिमाग में रखना है। एक तो बच्चों आपको दिमाग में रखना है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या रखना है बच्चों आपको? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। और बच्चों दिमाग में रखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये तो बच्चों आपके दिमाग में बिल्कुल है, हमने लाइव क्लास में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो बच्चों देखो मॉलिक्यूलरिटी का क्या होता है, मतलब मॉलिक्यूलरिटी में तो क्या था कि नंबर ऑफ स्पीसीज टेकिंग पार्टिसिपेट, या कोलिजन में कितने नंबर ऑफ स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चों, कितने कोलिजन कर रहे हैं, वही क्या होगी बच्चों? मॉलिक्यूलरिटी होगी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्टिसिपेट फ्रॉम रिएक्टेंट साइड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था सर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था सर कि रेट लॉ में सर जो कंसंट्रेशन के पावर में लगी रहती थी वैल्यू, उसको जोड़ लेते तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता था। हाँ सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसे निकाल लेते थे, बिल्कुल सही। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और ये दोनों चीज़ तो हम जानते हैं सर। अब क्या बात है बच्चों कि 99.9 रिएक्शन में, 99.9 रिएक्शन में इन दोनों की वैल्यू क्या होती है बच्चों? सेम होती है। क्या होती है बच्चों? सेम होती है। कैसे? देखो बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी मेनली क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ और सिर्फ बच्चों डिफाइन है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। किसके लिए डिफाइन है बच्चों? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के डिफाइन नहीं होता। अगर हम उसको डिफाइन भी करने जाते हैं तो क्या करते हैं, उसके मैकेनिज्म को डिफाइन करते हैं, और जो सबसे स्लोएस्ट स्टेज में रिएक्शन होता है उसी से हम लोग मॉलिक्यूलरिटी फाइंड करते हैं। तो आपको हम पहले बता चुके हैं, उसका हर एक स्टेप क्या होगा? एक एलिमेंट्री रिएक्शन होगा। तो ओवरऑल हम ये बोल रहे हैं कि जो मॉलिक्यूलरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन है। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है बच्चों? दोनों टाइप के डिफाइन है, चाहे वो बच्चों आपका एलिमेंट्री हो, चाहे वो बच्चों आपका क्या हो, एलिमेंट्री हो, चाहे बच्चों आपको कॉम्प्लेक्स हो। बस बच्चों ये जो थोड़ा सा डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में, वहीं से एक नए टाइप के रिएक्शन का निर्माण होता है, जिसको आप लोग बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। अभी समझा रहा हूँ। तो बच्चों वो जो मेरा 0.1% निकल रहा है, वो किस रिएक्शन के लिए निकल रहा था बच्चों? इसी टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए निकल रहा था, जहाँ पर दोनों की वैल्यू में डिफरेंस होगा। तो अब आप लोग डेफिनेशन पकड़ लिए ना कि जहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू सेम न हो, जिस रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू सेम न हो, उसी को बच्चों क्या बोलेंगे? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखो आप लोग, दोज रिएक्शन इन विच द वैल्यू ऑफ order of reaction and molecularity of reaction, those reaction in which the value of order of reaction and molecularity of reaction does not same, ठीक बच्चों, सेम ना हो, जिसकी वैल्यू सेम ना हो, तो बच्चों आप लोग क्या बोलोगे? shows स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। क्या शो करे बच्चों? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू सेम नहीं होता है, उसको आप लोग क्या बोलते हो? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये बच्चों आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है।
अच्छा सर, तो यहाँ पर बच्चों हम एक चीज़ लिख देते हैं, मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू सेम ना हो तो उस रिएक्शन को सूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा सर, चलिए समझ में आ गया। सर ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? तो बच्चों सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बता सकते हो। ये तब केस दिखेगा बच्चों जब m की वैल्यू बच्चों क्या हो, 2 हो, और n की वैल्यू बच्चों 1 आए, और ये केस कैसे निकाला गया हो, बाय एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से निकाला गया हो। उस केस के लिए बच्चों आप लोग वर्ड यूज करोगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैं कंडीशन बच्चों बता रहा हूँ आपको, मॉलिक्युलरिटी वैल्यू बच्चों कितनी है, 2 हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वैल्यू बच्चों कितनी 1 हो, और ये किससे निकाला गया, बाय एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से निकाला गया हो। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो एक्चुअली में डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर अपने को सही से निकालना है तो बच्चों अपने को मिलेगा एक्सपेरिमेंटल डेटा से, जबकि आपकी मॉलिक्युलरिटी क्या है, मॉलिक्युलरिटी के लिए कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इसको थ्योरेटिकली बता सकते हो, थ्योरेटिकल डेटा के बेसिस पर बता सकते हो। ये चीज़ मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, सही है, ये तो आप कॉपी कर लो। अच्छा सर, ये होता है सूडो ऑर्डर रिएक्शन, m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 1 होगी तो सर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। सर आप एग्जाम्पल करके दिखाओ, सर कैसे एक रिएक्शन करके दिखाइए। हाँ जाओ करते रिएक्शन, इतना तो कॉपी कर लो पहले, चलो इतना कॉपी कर लिया, ओके हटा दे बच्चों इसको, ये देखो बच्चों हटा दिया। तो बच्चों मतलब समझ में आना चाहिए, ये मेन टारगेट है, बाकी चीज़ें तो हम लोग सर लिख लेंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं, बस मतलब समझ में आना चाहिए तो आएगा, मतलब भी समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, कैसे आपको पता चलेगा कि हाँ सर हम कैसे पहचानेंगे, हम तो एक्सपेरिमेंट करने नहीं जा रहे हैं ना सर। देखो बता रहा हूँ कैसे पहचानोगे। देखो एग्जाम्पल बच्चों लिखना, एग्जाम्पल बच्चों मैं यहाँ लिखा रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। एग्जाम्पल बच्चों ले लिया, मैं हाइड्रोलिसिस कराने जा रहा हूँ किसका, इथाइल एसीटेट का, इन एसिडिक मीडियम, ठीक है सर। ये एग्जाम्पल बच्चों दे रहा हूँ मैं आपको। तो बच्चों इथाइल एसीटेट का मतलब क्या हो गया सर, इथाइल एसीटेट का मतलब हो गया सर CH3 COO C2H5, सर इसी को बोलते हैं ना इथाइल एसीटेट, बोलते हैं कि नहीं बच्चों बताओ, बोलते हैं। तो ये बच्चों आपको हो गया इथाइल एसीटेट। अब बच्चों इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होगा बच्चों, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अच्छा सर किस मीडियम में बच्चों, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। बच्चों जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा, ये यहीं से बच्चों क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा। तो ब्रेक होगा बच्चों, यहाँ से बनाएगा CH3COOH, क्योंकि बच्चों इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं ना, H प्लस OH माइनस, होगा ना बच्चों, और यहाँ से बच्चों टूट जा रहा है इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या है, एक यहाँ पर H एक्स्ट्रा है तो ये वाला H इसको मिल गया, तो बच्चों ये हो गया CH3COOH, मतलब क्या हो गया बच्चों, एसिटिक एसिड। अच्छा सर उसके साथ बच्चों क्या बना, C2H5 और ये माइनस वाला आ गया तो C2H5OH, तो सर ये हमारा बन गया एथेनॉल या इथाइल एल्कोहल। क्या बन गया बच्चों, इथाइल एल्कोहल। तो ये बन गया बच्चों हमारा, ठीक है सर। ये रिएक्शन तो समझ में आया ऐसा हो रहा है। तो हुआ क्या बच्चों, हुआ क्या, ध्यान देना, एट T बराबर 0 जब हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया तो ये बच्चों कितना था, 1 मोल, और ये बच्चों वाटर तो बच्चों हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि वाटर यहाँ किसकी तरह काम कर रहा है बच्चों, एज ए सॉल्वेंट। किसकी तरह बच्चों, एज ए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है बच्चों, 100 मोल। कितना है बच्चों, 100 मोल। तो शुरुआत में बच्चों यहाँ क्या होगा, 0 मोल, और यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों, 0 मोल होगा कि नहीं बताओ, बिल्कुल होगा, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अब देखो क्या हुआ, एट T इज इक्वल टी टाइम हमने देखा ये बच्चों पूरा कंज्यूम हो गया, 0 मोल बचा, और यहाँ बच्चों प्रोडक्ट कितना मिला, 1 मोल ये मिल रहा था, और बच्चों 1 मोल ये, इस तरीके से मिला अपने प्रोडक्ट। इसका मतलब सर यहाँ से आपने एक H2O यूज किया नहीं, इसमें देखो एक EH मिला है इसको और एक OH यहाँ, एक H2O यूज किया है, तो सर ठीक है, यहाँ पर ये कितना बचा सर, तब ये बचा सर 99 मोल। कितना बचा बच्चों, 99 मोल। तो हम लोग क्या बच्चों, नॉर्मल इंसान है, हम लोग कोई भगवान नहीं है। हम सोचेंगे सर ये तो पानी तो चेंज ही नहीं हुआ, पानी तो सर इसमें कांस्टेंट है, पानी तो सर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। बट दिमाग हमने ये लगाया सर पहले इसका मॉलिक्युलरिटी निकाल लेते हैं, मॉलिक्युलरिटी निकाला तो सर जी इसका मॉलिक्युलरिटी आएगा, सर इसका मॉलिक्युलरिटी तो बड़ा सिंपल है सर एक ये पूरा यूज कर रहे हैं, एक ये, और सर 1 मोल इसका भी यूज हो रहा है, तो सर टोटल मॉलिक्युलरिटी सर 2 आया। और जैसे हमको मॉलिक्युलरिटी दिखा
हम तो सर आदि हो गए, 99.9% रिएक्शन में करते आ रहे हैं, मॉलिक्युलरिटी बराबर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी इसका क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी सर इसका कितना आएगा, सेकंड आएगा। कितना आएगा, सेकंड। हम पूछे कैसे, बोले देखिए बता रहे कैसे। अब बताने लगे, लिखेंगे सर आप रेट इज इक्वल, सर ये के डैश, बच्चों यहाँ हमने के डैश लिया है, रेट कांस्टेंट है सर, के डैश सर H2O है, सर H2O लिख लिए, सर आपने लिखा CH3 COO C2H5, तो सर एक पावर इसमें और एक पावर इसमें, सर इस तरीके से आ गया। तो सर इसका ऑर्डर देखिए कितना आ रहा है, आप खुद ही देख लो सर, ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, दोनों के कंसंट्रेशन पावर को जोड़ लीजिए तो 1 + 1 इज इक्वल सर सेकेंड ऑर्डर। कितना आ रहा है सर, सेकेंड ऑर्डर आ रहा है। लेकिन बच्चों बाय एक्सपेरिमेंटल ये देखा गया, ये माना गया कि यार इसके कंसंट्रेशन पे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मतलब पानी तो हमारे पास देख रहे हैं एज इट पड़ा है, जो सॉल्वेंट के रूप में पड़ा ही है। तो जब ऐसा हुआ तो लोगों ने ये बोला भाई कि रेट जो है वो पानी की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये तो वैसे ही इसमें बहुत चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट यूज हो रहा है। तो ऐसे केस के लिए, ऐसे केस में क्या किया गया बच्चों, इसको ओवरऑल कांस्टेंट मानकर के रखा गया। इसको पूरा क्या मान लिया गया बच्चों, कांस्टेंट मान लिया गया। अब बच्चों जो इक्वेशन बन के आएगा यहाँ से, ये देखो यहाँ बना रहा हूँ, अब बच्चों इक्वेशन बन के आया रेट इज इक्वल के, और बच्चों अब क्या बनेगा CH3 COO C2H5, इसके पास कितना बच्चों 1। अब बच्चों ऑर्डर कितना होगा, अब बच्चों ऑर्डर होगा फर्स्ट ऑर्डर। तो बच्चों इसको फर्स्ट ऑर्डर ना बोल करके क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोलते हैं बच्चों, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आप समझेंगे नहीं बच्चों, आप इस चीज़ को कॉपी करिए। एक एग्जांपल और बच्चों आपको दे रहा हूँ, उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, सेम इसी मैनर से वो भी रिएक्शन करना है बच्चों। क्या एग्जांपल बच्चों दूसरा लिख लेना, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो बच्चों ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है, आप लोग जानते हो। तो ये देखो रिएक्शन ऐसे मिलेगा, C12H22O11 प्लस बच्चों H2O, यहाँ एसिडिक मीडियम ले लिया बच्चों। तो ये बच्चों हाइड्रोलिसिस करेगा, बनाएगा C6H12O6, अगेन बच्चों C6H12O6, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। तो बच्चों ये भी रिएक्शन क्या होता है, इसी मैनर से होता है। इसका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो जब रिएक्शन होता है तो एक्चुअल में होगा क्या, आप लोग लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट जरूर लगाइए कि जल्दी ये खत्म हो गया तो बाकी इसके अमाउंट सब क्या रहेंगे, बचे रह जाएंगे। तो मतलब जो रेट होगा वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब इसके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो एक्चुअली में जो आना चाहिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो नहीं होता उससे, बल्कि एक क्या होता है, कम होता है। तो इसलिए वहाँ पर हम लोग कौन सा वर्ड लगा लेते हैं बच्चों, स्यूडो वर्ड लगा लेते हैं। तो ये बच्चों आपका था स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, इसको कॉपी कर लो बच्चों। एक न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दिया हुआ है, वो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर करवा दो, कॉपी करो बच्चों इसको। तो बच्चों देखो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपके बच्चों एनसीईआरटी में दिया हुआ, आप बुक देखेंगे तो वहाँ लिखा है बच्चों एग्जाम्पल एक है, एग्जाम्पल 4.9। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन एक्वस सॉल्यूशन हैज़ बीन स्टडी बाय टाइट्रेटिंग द लिबरेटेड एसिटिक एसिड। एक प्रोसेस होता है बच्चों टाइट्रेशन, उसके थ्रू पता किया गया। अगेंस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड द कंसंट्रेशन ऑफ द ईस्टर का कंसंट्रेशन बच्चों है ना एट डिफरेंट टाइम्स इज गिवन बिलो। तो बच्चों देखो ईस्टर का कंसंट्रेशन दिया अलग अलग टाइम पर, ये चार्ट आपकी किताब में दिया है। आगे बोल रहा है सो दैट इट फॉलो अ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, जो कि क्या दिखा रहा है, एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिखा रहा है। एज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन नियरली कांस्टेंट, और पूरे रिएक्शन के दौरान क्या देखा गया कि जो वाटर का कंसंट्रेशन है उसके ऊपर चेंज नहीं पड़ रहा, लगभग मतलब हल्का सा पड़ रहा होगा, तो मान लो क्या मान लेंगे कांस्टेंट। तो लिख दे बच्चों ना नियरली कांस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, पूरे रिएक्शन के दौरान। पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के डैश इन दिस इक्वेशन। इक्वेशन बच्चों देखो ये दिया हुआ क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में ये जो के डैश है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये अपने को निकालना है बच्चों। कोई बात नहीं बच्चों, हम लोग यहाँ बच्चों क्या लगाएंगे सॉल्यूशन, और बच्चों सॉल्यूशन लगाया तो देखो बच्चों जो दिया था ये टाइम बच्चों दिया था, टाइम बच्चों ने लिख दिया मिनट में 0, 30, 60, 90 ये लिख दिया बच्चों। अलग अलग टाइम बच्चों कंसंट्रेशन दिया हुआ है। अब बच्चों इनकी मदद से हमने क्या निकाल लिया, हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग रेट कांस्टेंट वैल्यू निकाल ली बच्चों। इसको मान लिया बच्चों रेट K1, इसको मान लिया K2, इसको मान लिया K3। अब आप सोचो सर ये कैसे आपने निकाला, बच्चों इसके लिए परेशान नहीं होना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल रहा है। तो बच्चों अगर आपको K1 निकालना है तो आप क्या करोगे 2.303 अपॉन बच्चों क्या होगा T होगा, तो T में बच्चों क्या रखोगे आप लोग, T में बच्चों यही रहेगा ना, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे बच्चों, तो T बच्चों आ जाएगा 30। बच्चों लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बच्चों, इनिशियल कितना है बच्चों 0.8500, और नीचे बच्चों कितना आ जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन
0.8004। बच्चों जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आएगा बच्चों वो आपका आएगा 2.004 इंटू 10⁻³ ये आपका निकल गया बच्चों रेट कांस्टेंट। इस तरह बच्चों आ जाओ दूसरे वाले केस में, तो बच्चों K2 लिखोगे 2.303 और बच्चों टाइमिंग कितना मेंशन करो बच्चों यहाँ से, तो बच्चों आ जाएगा टोटल आपका टाइम। फिर अगेन का टाइम तो बच्चों सेम आ रहा है ना, 60 - 30 तो बच्चों कितना आ जाएगा 30। बच्चों यहाँ से लॉग 0. कितना है बच्चों आपका इनिशियल कंसंट्रेशन बच्चों आपका ये रहेगा 0.8004 और नीचे बच्चों कितना आ जाएगा 0.7538। अब इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल आएगा 2.002 इंटू 10⁻³ ये निकल कर आएगा। और सोचो K3 कैसे आया, तो K3 भी बच्चों इसी मैनर से आया है। K3 इक्वल बच्चों हो जाएगा 2.303 और अपन बच्चों अगेन वही सेम डिफरेंस चल रहा है सबका, तो 30 बच्चों फिर क्या हो जाएगा लॉग कंसंट्रेशन क्या हो बच्चों पहले इनिशियल कितना है 0.7538 और डिवाइड किससे होगा बच्चों 0.7096। तो यहाँ से बच्चों आपको मिल जाएगा वैल्यू ये 2.005 इंटू 10⁻³ ये मिल जाएगा बच्चों। लेकिन मेनली अपने को इस पूरे रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पता करना है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप बच्चों लिखो क्या K इज इक्वल बच्चों क्या लिखोगे जो वैल्यू दी हुई है आपके पास 2.004 प्लस 2.002 प्लस 2.005 बच्चों बाहर क्या रहेगा 10⁻³ ये बच्चों ये सब में कॉमन रहेगा। इसको बच्चों 3 से डिवाइड दे दो, किससे डिवाइड दे दो बच्चों 3 से डिवाइड दे दो, तो जो आपके पास यहाँ से रिजल्ट मिल के आएगा बच्चों वो मिल जाएगा आपको K इज इक्वल 2.003 इंटू 10⁻³ ये बच्चों रिजल्ट आ जाएगा पास से। ओवरऑल बच्चों रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई 2.003 इंटू 10⁻³ निकाल लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर अब रेट कांस्टेंट मिल गया अपने को। अच्छा बच्चों आप लोग बहुत पहले जानते हो, मैं भी प्रीवियस बताया आपको तुरंत क्या कि K बराबर क्या होता है बच्चों। सर K बराबर आपने बताया था K-H2O, यही तो बताया था बच्चों K-H2O ना। K की वैल्यू बच्चों आपको मिल गई है, मिल गई कि नहीं बताओ। H2O वाले बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है, K- पूछ रहा है, अरे सर तो बड़ा आसान है, तो बच्चों निकलेगा कि नहीं बताओ आपको। तो K- बराबर बच्चों क्या हो जाएगा सर H2O और सर नीचे क्या आ जाएगा K। सर यहाँ से हम लोग सर K- निकाल लेंगे और इक्वेशन बच्चों किसकी वैल्यू पूछ रहा है K- पूछ रहा है, तो कैसे बताओगे बच्चों सर K- इज इक्वल सर H2O की वैल्यू है सर 55 बच्चों कितनी है 55 और बच्चों आपने K की वैल्यू कितनी निकाल ली है, K की वैल्यू बच्चों आपके आगे 2.003 इंटू 10⁻³ अब इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 3.64 इंटू 10⁻5 अप्रॉक्स में, इतना बच्चों आपका आंसर आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था बच्चों। K- पूछेगा बच्चों आप इस तरीके से इसका बता सकते हो। तो ये क्वेश्चन छोटा सा नोट कर लो। तो ओवरऑल बच्चों आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो टॉपिक था खत्म हो गया, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार वीडियो लेक्चर बढ़िया से बैठकर देख लो, काम हो जाएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में, कोशिश करेंगे लाइव लेक्चर में कवर कराए बाकी टॉपिक। तो चलो कॉपी कर लीजिए इस चीज़ को, और वीडियो देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब करना वो आपका जिम्मेदारी है।